आप में से कोई ना कोई लोग कभी ना कभी मंदिर ज़रूर गए होंगे और वहाँ पर जाके आपने कभी ना कभी प्रसाद भी पाया होगा। आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि जो आपने प्रसाद पाया है उसमें एनिमल फैट मौजूद है। अभी हाल ही में तिरुपति के लड्डुओं में एनिमल फैट मौजूद होने का पता चला है। इस खबर के आते ही देश भर के जितने भी भक्त हैं और श्रद्धालु हैं उनके मन को ठेस पहुंची है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर में, जिसमें कि लाखों लोग एक ही दिन में दर्शन करने आते हैं तथा वहाँ पर जो प्रसाद है उसको बड़े प्रेम से पाते हैं, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल हो रहा है। तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी है, यह आरोप था। The use of animal fat in the holy Tirupati Prasad. इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत सीएम चंद्रबाबू नायडू के बयान से होती है, जब उन्होंने एनडीए की पार्टी मीटिंग में अपने बयान के द्वारा ये दावा किया था कि उन लड्डुओं में एनिमल फैट मौजूद है। फिर क्या था, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा इस लड्डू के इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में ये लड्डू रोज भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और दर्शन करने के बाद भक्तों में बांटा जाता है। ऐसा नहीं है कि लड्डू अभी अभी भोग लगाना शुरू हुआ है। लगभग 300 साल पहले से लड्डू का भोग लगाया जा रहा है और वो भी इसके बनाने की एक बहुत विशेष प्रक्रिया है तथा इसको बनाने के लोग भी बहुत विशेष हैं, जिनकी पुश्तें सालों से यही कार्य करती आ रही है। वही लोग इन लड्डुओं को बनाते हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स पे दृष्टि डालें तो ये लड्डू घी, चावल, इलायची और किशमिश आदि से बनता है। इस कंट्रोवर्सी की जड़ घी में ही छुपी हुई है। जुलाई 2023 से पहले टीटीडी नंदनी, जो कि एक ब्रांड है, उससे अपना घी लेती थी। टीटीडी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर की जो देखरेख करने वाली कमेटी है। लेकिन जुलाई 2023 में केएमएफ के द्वारा नंदनी के प्राइस हाइक करने की वजह से टीटीडी इस घी के सप्लाई को रोक देती है और एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी एआर डेयरी को इसका टेंडर दे देती है, जिसका रेट फिक्स हुआ था 320 रुपये किलो। अब आप लोगों को हैरानी होगी कि जहां मार्केट में घी 1000 रुपये से कम का नहीं मिल रहा है, वहां ये लोग 320 रुपये किलो का कहां से लिया है। दरअसल ये टेंडर बिडिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया था, जिसमें कि सबसे लोएस्ट प्राइस रखने वाली कंपनी को ये टेंडर दे दिया गया था, जो कि थी एआर डेयरी। तो पहले ही हमें हिंट मिल जाता है कि ये घी इतने कम रेट पर कैसे मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलावट ज़रूर होगी। तो जब आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने लैब रिपोर्ट्स को रिलीज़ किया, तब हमारे सामने असली सच्चाई आई। रिपोर्ट के हिसाब से प्रसाद के अंदर पिग फैट, टैलो यानी कि बीफ फैट और फिश ऑयल पाया गया। इन टेस्ट को 23 जुलाई को कंडक्ट किया गया था, जब लोगों ने कंप्लेन किया कि प्रसाद के टेस्ट में कुछ चेंज आया है। इस इंसिडेंट के बाद अयोध्या राम मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य ऐसे मंदिरों ने अपने प्रसाद की क्वालिटी पर सख्त कदम उठाए। इस इंसिडेंट के कारण लाखों करोड़ों भक्तों के मन को ठेस पहुंची है। पूरे देश भर में कहीं ना कहीं निराशा और गुस्सा उत्पन्न हुआ है। जो लोग आज के समय में अंडे तक को नहीं खाते, उन सभी को काऊ फैट खिलाकर एक ही बार में उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। गाय, जिसको कि सनातन धर्म में एक माँ का दर्जा दिया गया, उसी माँ को काट करके हमें प्रसाद के रूप में खिला दिया गया। इन सब का एक ही कारण है, लालच और हिंदुओं के प्रति नफरत। केवल पैसा बचाने के चक्कर में सबसे लोएस्ट क्वालिटी घी का प्रयोग किया गया। कॉन्ट्रैक्टर ने भी अपनी तरफ से पैसा बचाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है जब हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ये लोग गायों को टारगेट करते हैं। अभी अप्रैल 2024 में गुजरात के वडोदरा में एक दुकान पकड़ी गई थी, जिसमें कि वो शॉपकीपर बीफ को मिलाकर लोगों को बिन बताए खिला रहे थे। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने अपने समय पर
गाय और पिग फैट से बने हुए कार्ट्रिजेस का प्रयोग किया था, जिसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था। इन सब का आखिर सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो सभी टेम्पल्स को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, जिसमें कोई भी सरकार अपना दखलंदाजी ना दे, क्योंकि जब तक ये टेम्पल्स सरकार के अंडर रहेंगे तब तक सरकारें हिंदू और उनके टेम्पलों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। अब आप ही बताइए, जब चर्च और मस्जिद अपने आप को इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं तो टेम्पल्स को चलाने के लिए सरकार की क्या जरूरत है? आखिर क्यों हम अपने फंड्स अपने टेम्पल्स के लिए यूज नहीं कर सकते? आप ही सोचिए, तिरुपति मंदिर जिसके पास इतना पैसा है, इतना फंड्स है, तो उसे अपने घी में इतनी कॉस्ट कटिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये एक पॉलिटिकल एंगल है जो कि हिंदुओं के प्रति एक षड्यंत्र रच रहा है।